वे जैसे ही वहां पहुंचे, उनके स्वागत में जोर जोर से नारे बुलंद होने लगे। भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद, भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। भीमराव अंबेडकर माइक पर आ गए। लगभग 1 लाख से भी ज्यादा लोग सभा में थे। सामने सिर ही सिर दिखाई पड़ रहे थे। अंबेडकर ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि हमारे विचार दृढ़ होने चाहिए। जब विचार दृढ़ होंगे तो कोई भी हमारे इरादे को नहीं डिगा सकता। दूसरी बात यह है कि हमारी बात में वजन होना चाहिए और तीसरी बात यह है कि हमारी आवाज में ताकत का होना भी जरूरी है। अंबेडकर ने आगे फिर कहा, सभी अछूत संगठित हो जाएं। मेरा कहना मानो, तुम एक सूत्र में बंध जाओ। अपनी शक्ति का विनाश मत करो। मुर्दा पशुओं का मांस मत खाओ। सेना में तुम्हें भर्ती क्यों नहीं किया गया? सरकार से उसके लिए लड़ी। समाज को दिखा दो और कह दो कि हम भी इंसान हैं, तुम्हें अछूत उसने बनाया है। भीड़ में तालियां बजने लगीं और नारे की आवाज भी वहां गूंज रही थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहें, अमर रहें। अंबेडकर ने तब सभा में अपना प्रस्ताव पारित किया। सबको संबोधित करते हुए बोले, ब्राह्मणों से मेरा निवेदन है कि वे अछूतों के साथ गिरा हुआ व्यवहार न करें। उन्हें अच्छी नज़र से देखें क्योंकि वे भी इनके भाई हैं। सरकार को चाहिए कि वह अछूतों को नौकरी दे, अछूत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति और भोजन दे, अपने मरे हुए जानवरों को खुद उठाकर ठिकाने लगाएं, ये काम अछूतों से न करवाएं। सरकार को चाहिए कि वह शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाएं। अछूत और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करें। अंत में ये तय किया गया कि चीदा और बालाव पर कल सब लोग सामूहिक रूप से पानी पीने जाएंगे। अंबेडकर की सब जय जयकार करने। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन। भारतवासियों के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सारे हिंदुओं की प्रवक्ता, हिंदू महासभा द्वारा सर्वहारा समाज यानी अछूतों असवर्णों के लिए उनकी उन्नति के लिए कुछ मजबूत फरमान किए जाने तथा कुशल ईमानदार एवं आचरण संपन्न, चरित्र नैतिकता के धनी अंबेडकर के साथ सवर्णों द्वारा जब तब और जहां तहां घृणा एवं अस्पृश्यता सूचक व्यवहार किए जाने के बाद वे ठीक प्रकार से समझ गए कि सवर्ण समाज असवर्ण समाज को माननीय अधिकारों से दूर रखने पर वैसा ही अडिग रहेगा जैसा वह पहले था। तब काफी सोच विचार के पश्चात उन्होंने अछूतों की उन्नति के लिए एक केंद्रीय संस्था स्थापित कर कार्य करने का फैसला लिया। इस तरह 20 जुलाई 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था अस्तित्व में आए, जिसे 1860 के कानून के अंतर्गत रजिस्टर्ड कराया गया। जैसा कि संस्था के नाम से स्पष्ट है कि जो व्यक्ति असवर्ण बनाकर सवर्णों द्वारा श्रेष्ठ समाज की परिधि से बाहर कर रखे गए थे, उनकी यह सभा विरोधी थी। यद्यपि जब श्रेष्ठ समाज का अपना कोई ऐसा आधार नहीं है जिसके होते हुए उसे श्रेष्ठ समाज माना जा सके, फिर भी यह स्वयंभू समाज था। वास्तविकता यह है कि श्रेष्ठ समाज और श्रेष्ठ व्यक्ति वे होते हैं जो अधःपतितों यानी नीचे गिरे व्यक्तियों को ऊपर उठाकर गले लगा लें और उनकी चोट या दर्द का इलाज कर उन्हें बेदर्द यानी दुख से मुक्ति दिला दे, या स्वेच्छा से ऐसा प्रयास करें। लेकिन जो व्यक्ति या समाज अपने पांव पर खड़े व्यक्ति को बिना किसी कारण जोरदार धक्का देकर नीचे गिरा दे और वे व्यक्ति हिम्मत करके खड़ा होने उठने की कोशिश करे तो उन्हें उठने न दे, वे कैसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं अथवा कैसे श्रेष्ठ समाज हैं? यही बात समझ से बाहर है। अगर श्रेष्ठता का मानदंड या मापदंड बिना किसी कारण या मात्र डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निजी स्वार्थ के लिए स्वावलंबी व्यक्तियों, समाज को नीचे गिराकर उन्हें अछूत बनाना है,
तो अश्रेष्ठ की परिभाषा क्या होनी चाहिए? ये सवाल अंबेडकर के लिए उत्तर की मांग कर रहा था। सामाजिक बदलाव और बेदखल किए गए व्यक्तियों के हित के लिए भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा के उद्देश्य भी अपने नाम के अनुसार थे और सभा ने अपने मंतव्य को सर्वहारा समाज के सामने रखते हुए निम्न उद्देश्य घोषित किए। 1. शिक्षा के प्रचार के लिए दलित समाज में हॉस्टल, छात्रावास खोलना तथा योग्य उपायों और साधनों को अपनाना। 2. दलित समाज की शिकायतें प्राप्त करना और उन्हें शासन के सामने प्रस्तुत करना। 3. औद्योगिक एवं कृषि स्कूलों द्वारा दलित समाज की आर्थिक स्थिति में सुधार तथा उन्नत करना। 4. दलित पिछड़े वर्गों में सभ्य जीवन प्रसार के लिए पुस्तकालय, वाचनालय, सामाजिक सेवा केंद्र तथा अध्ययन केंद्र स्थापित करना। इन प्रमुख उद्देश्यों की घोषणा के साथ ही संस्था के पदाधिकारी भी चुने गए अथवा नियुक्त किए गए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष सर चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ बनाए गए जो LLD थे। 6 उपाध्यक्षों में सर्वश्री CR निसीम, JP रुस्वे, जी विनवाला, GK नरिमन, डॉक्टर RP पराजेय, डॉक्टर VP चौहान और BG खेर शामिल थे। VG खेर सन 1937 में बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी थे। संस्था के प्रबंधक समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वयं थे और शिवतारकर को सचिव एवं NT जाधव को कोषाध्यक्ष पद सौंपा गया। सभा के प्रबंधक बोर्ड भी बनाए गए जिसमें पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों का बहुमत था क्योंकि वे अछूतपा के जुल्मों के भुक्तभोगी तो थे ही साथ ही उन लोगों के बीच जाकर उनके दुख दर्दों और शिकायतों की जानकारी भी हासिल करते थे। उन दिनों कुछ अन्य संस्थाएं और समाज सुधारक भी सामाजिक बुराई के निराकरण के लिए मैदान में आए परंतु वे सवर्ण थे। उनके सोचने समझने का अपना ही ढंग था। अंबेडकर अछूतपा से पैदा होने वाली व्याकुलता के अनुभवी भी थे, अतः औरों से उनका काम अलग प्रकार का होता था। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना होते ही अछूतों में स्वाभिमान का संचार होने लगा और सभा का अस्तित्व स्थिर होने लगा। 4 जनवरी 1925 में सभा ने सोलापुर में अछूत विद्यार्थियों के आवास के लिए छात्रावास खोला। यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों को भोजन, कपड़ा एवं पुस्तकें, आवास सभी संस्था की ओर से निःशुल्क प्राप्त होता था। सोलापुर नगरपालिका की ओर से अनुदान मिला था। श्री जीवाणु सुभाना कावड़ी नामक अछूत जो नगरपालिका पार्षद थे, इस हॉस्टल का प्रबंध करते थे। सभा के आदेश पर उक्त हॉस्टल के विद्यार्थियों ने सरस्वती विलास नामक एक मासिक पत्रिका का प्रारंभ किया। सभा की तरफ से बंबई में पिछड़े तथा दलित वर्गों के लोगों को जुआ, मदिरापान तथा अन्य दुर्व्यसनों से मुक्त करने के लिए पुस्तकालय व हॉकी क्लब की स्थापना की गई। बहिष्कृत हितकारिणी सभा द्वारा जागरण का घोष निनादित होने पर तत्कालीन बंबई प्रांत के निपानी नाम के स्थान पर दलितों की सबसे बड़ी पहली कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। सन 1925 में ही रत्नागिरी जिले के मालवन गांव में अछूतों की एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की उन्होंने अध्यक्षता की। सन 1925 में अछूतों द्वारा भारत में कई विद्रोहात्मक कार्य किए गए जो रूढ़िवादिता पर प्रहार करने वाले थे। वहां की रियासत में एक ऐसी सड़क थी जिस पर अछूतों का प्रवेश व चलना मना था। ने अछूतों के चलने फिरने की आज़ादी के लिए श्रीराम स्वामी नायकर इस सड़क पर संघर्ष शुरू किया। मार्च 1926 में मद्रास में श्री मुरुगेसन नामक एक अछूत ने एक ऐसे मंदिर में प्रवेश किया जिसमें अछूतों का आवागमन वर्जित था। मुरुगेसन छद्मे वेश में मंदिर में घुसा था, फिर भी उसे पहचान डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर लिया गया और पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उसे हिंदू मंदिर को अपवित्र करने के जुर्म में दंडित किया गया। अप्रैल 1926 में जियुदी नामक गांव में एक सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों को सुझाव दिया कि वे अपनी बस्तियां अलग बसाएं और उन्हें सरकार से अलग बस्तियां बसाने के लिए भूमि की मांग करनी चाहिए। बहिष्कृत हितकारिणी सभा को मनीषी अंबेडकर क्रियात्मक रूप से विस्तार देते जा रहे थे और सभा उन्हें देश के कोने कोने तक फैले असवर्णों, दलितों तथा अछूतों तक पहुंचा रही थी। समाज में इस प्रकार सर्वहारा वर्ग में जीवन के प्रति मोह एवं स्वाभिमान की आशा उत्पन्न हो रही थी। उसमें यह विश्वास जाग रहा था कि सर्वहारा समाज के लोग भी मनुष्य हैं, अतः उसके लोग पशु जीवन जीने से मौत को वरण कर लें, यह अच्छा है। माहौल बदला। सर्वहारा समाज की चेतनाशील हरकतें, कार्यकलाप निरंतर बढ़ने लगे। सभाएं, कॉन्फ्रेंस एवं जुलूस, मांग पत्र और शिकायतें खुलकर उभरने तथा उनके सामने आने लगी थीं। 1927 में इसी परिप्रेक्ष्य में जिला कुलाबा के दलितों ने मार्च में महार नामक क्षेत्र में अपने समाज की एक विशाल कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बनाई। उन लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की आज्ञा डॉक्टर अंबेडकर से प्राप्त कर ली थी। कार्यकर्ताओं की पूरे 2 महीने की अटूट मेहनत से स्थानीय देवता वीरेश्वर के नाम पर एक विशाल सुसज्जित पांडाल का निर्माण और सारी सुविधाएं जहां जुटाई गई। वहां तक कि सवर्णों के उस युग में 40 रुपयों का पेयजल खरीदकर कॉन्फ्रेंस में शामिल हजारों व्यक्तियों की प्यास बुझाने की व्यवस्था की गई। महाराष्ट्र, गुजरात के दूरवर्ती क्षेत्रों से भी व्यक्ति तौलिए के छोर पर रोटियां बांधकर कॉन्फ्रेंस में शरीक होने के लिए आए थे। अपने अध्यक्षीय भाषण में मनीषी अंबेडकर में सर्वप्रथम खुद पर अछूत की मार का वर्णन करते हुए कहा।